नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये आज हम देखेंगे जो यूजीसी नेट का अपना एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, उसका एग्ज़ाम पेपर है। क्योंकि उससे पहले 2 शिफ्टों में होता था इस बार, लेकिन एक ही साथ हुआ है हिंदी का जो पेपर हुआ है। तो ये हिंदी का एक ही पेपर हुआ है इस बार, ठीक है। तो अपना जो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे कि आप एक कॉपी पेन लेके हमेशा बैठो, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन देखते हो। ये जैसे कि मतलब कोई क्वेश्चन तुम्हें लगाना है तो उस क्वेश्चन को मतलब जैसे मतलब आगे के लिए ना छोड़ के तुरंत अपना नोट डाउन कर लिया, ठीक है। क्योंकि उस क्वेश्चन को अगर तुम फिर ढूंढोगे तो वो मिलेगा नहीं आपको। और ये क्वेश्चन आप वन लाइनर बना के अपनी कॉपी में मतलब नोट करते चलो जो आपको नए लगे, ठीक है। पुराने क्वेश्चन पेपर देखने का मतलब ही ये होता है, ठीक। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई है? तो अमृतसर आ गया जो कहानी है, और इसमें किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई है? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा दो, ठीक है, वजीराबाद। तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही है? वजीराबाद। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि ये नेट में आएंगे, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपके किसी भी हिंदी के हैं तो किसी में एग्जाम में भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से अपना करना। और इसमें थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक्सप्लेन ज़्यादा ना करूं, क्योंकि 100 क्वेश्चन तो ये हैं और क्वेश्चन भी काफ़ी बड़े हैं, तो इसलिए वीडियो भी काफ़ी लंबी बड़ी हो जाएगी। तो मतलब जो ज़रूरत है वही बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आगरा बाजार नाटक में आई नब्ज की पंक्तियों को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। तो आगरा बाजार रचना किसकी है? हबीब तनवीर की रचना है। और इसमें आई हुई जो पंक्तियां हैं इनको क्रम में लगाना, ठीक है। और इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन हमारा एक सही है। तो पहले हमारा कौन सा होगा? डी, ठीक, पहला डी हो गया। दूसरा ई हो गया। जितने हैं आज आगरे में कारखाना जात, सब पर पड़ी है आन के रोजी की मुश्किलात, ठीक है। ये वैसे ऐसे क्वेश्चन ना नेट में आते हैं जो लेंथी है, लेकिन इसमें कुछ जो छोटे क्वेश्चन भी आते हैं ना, इनसे जो तुम इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे उनसे क्या फ़ायदा मिलेगा? जो आगे जो एग्जाम में पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन, उनके बारे में जानकारी, वो चीज़ इसमें मिलती है नेट के पेपर में, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन पहले डी होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा सी होगा, और चौथा ए है। हाँ, तीसरा, चौथा और पांचवा भी है, ठीक है। इस तरह से इनका क्रम है। नव जागरण स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पहले के बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नव जागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन हमारा 4 सही है। तो पहले आया बी, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। फिर उसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। और उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप। और यह है बंग भंग आंदोलन। और तिलक को देश निकालने की सजा, ठीक है। इस तरह से ये क्रम है इनका। आत्मचेतस का भाव तो संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है। यही चेतना भारतीय अस्मिता, संस्कृति अस्मिता की पहचान है। भारतेंदु जी ने इसी आत्मचेतन की समावेशी चेतन की ओर उन्मुख किया है। यह कथन किसका है? ये कथन देखो ध्यान देखने का है, जैसे कथन ये कहीं भी पूछ सकते हैं। तो ये कथन किसका है? भारतेंदु जी मतलब, तो ये कथन है हमारा ऑप्शन इसमें हमारा 2 सही है, बच्चन सिंह का, ठीक है। और बच्चन सिंह के कथन अब पूछे भी जाते हैं, तो ये चीज़ नोट डाउन करने की होती है। भारत खंडामृत आबे हयात नामक कालम से हिंदू उर्दू का पत्र किसने निकाला? तो भारत खंडामृत और आबे हयात नामक कालम से हिंदू उर्दू पत्र किसने निकाला था? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, मतलब 2, बंसीधर ने, ठीक है। किसने निकाला था? बंसीधर ने। निम्नलिखित काव्य संकलनों के में रामकुमार वर्मा कृत काव्य संकलन है। तो इसमें रामकुमार वर्मा के काव्य संकलन कौन कौन से हैं जो दे रखे ऑप्शन में? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा 3,
बी डी ई, बी एक ये है, बी डी और ई, ठीक है। चित्रलेखा एकलव्य, ये तो पूछे गए बहुत बार, लेकिन अंजलि पहली बार मिला देखने के लिए, ठीक है। शोरसैनी अपभ्रंश से निकली वाली आधुनिक भाषा नहीं है, तो शोरसैनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन हमारा 2 होगा, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी नहीं है शोरसैनी अपभ्रंश से, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती शोरसैनी अपभ्रंश से निकली है। राम की शक्ति पूजा कविता की इन पंक्तियों उक्तियों को कविता में आने के क्रम में पहले से बाद के क्रम में लगाइए। राम की शक्ति पूजा की पंक्तियां हैं, अगर आपको क्रम भी ना आए तो और एग्जाम में अगर ये पंक्तियां आ जाए तो आपको ये पता होंगी कि ये राम की शक्ति पूजा से पंक्तियां ली गई हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन 1 सही है इसमें जो है। तो इसमें पहला है ई, फिर वी और फिर ए और फिर डी और फिर सी, ठीक है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? राम की शक्ति पूजा की। ए अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, ये भी पंक्तियाँ किसकी? राम की शक्ति पूजा की। केवल जलती मशाल, अन्याय जिधर है उधर है शक्ति, ठीक है। ये सारी पंक्तियाँ एग्जामों में पूछी भी जा चुकी हैं। नैनो के नैनो में सोपन प्रिय संभाषण, तो ये पंक्तियाँ सब किसकी हैं? राम की शक्ति पूजा की। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो इसमें एक तरफ पंक्तियाँ दी गई हैं ये, और एक तरफ पुस्तक है कि किस पुस्तक से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? 59 का ऑप्शन हमारा 3 सही है इसमें। तो इसमें पहले का आई भी सतपुड़ा के जंगल, विवशता किससे अपनी कहूँ जननी, क्यों न बनूँ कहूँ कातरा, तो ये सतपुड़ा के जंगल की पंक्तियाँ हैं। और सॉरी दोस्तों, हाँ ये सतपुड़ा के। इसने हीन तारों के दीपक, स्वान शून्य थे तरु के पास, ये पंक्तियां हैं एक रश्मि रथी की। धसो इसमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, तो इसमें हमारी कौन सी होगी? 2 उर्वशी की पंक्तियां हैं। नींद जल का स्रोत है, छाया सघन है, नींद श्यामल मेघ है, शीतल पवन है, तो ये पंक्तियां हैं 3 प्रिय प्रवास की। अब प्रिय प्रवास की एक पंक्तियाँ पूछी जाती है, दिवस का अवसान समीपता, ठीक है। अब ये पंक्तियाँ भी देख लेना अच्छे से कि ये पंक्तियाँ भी पूछी जा सकती हैं आगे। भारतीय काव्यशास्त्र सिद्धांत और संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। इसमें से सही कथन का चयन करना है, तो ऑप्शन इसमें हमारा 3 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है। तो एक में क्या है? 1, 2 और 3, सॉरी दोस्तों डी, ठीक है। तो कौन सा? डी सही है हमारा। तो इसमें है जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर देती है, ठीक है। और मम्मट के अनुसार नियत वर्णों का रस विषयक व्यापार वृत्ति रीति कहलाता है। वामन के अनुसार सादृश्य पर आधारित गोड़ी लक्षणा वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। आगे देखते हैं। धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोची राम और अकाल दर्शन कविताएं किस संग्रह में है? तो धूमिल की जो नक्सलवादी किसकी रचनाएं हैं? धूमिल की हैं। नक्सलवादी, मोचीराम, अकाल दर्शन, और किस संग्रह में संकलित है? तो इसमें ऑप्शन हमारा 1 होगा, संसद से सड़क तक। किस में संकलित है ये? संसद से सड़क तक में। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किसके लिए करना चाहती है? तो माधव सप्रे की ये वो है कहानी। तो ये इसमें जो विधवा है जो मिट्टी उठाकर किसका मतलब किस लिए प्रयोग करना चाहती है? तो इसमें ऑप्शन हमारा 3 होगा, चूल्हा बनाने के लिए। आधे अधूरे नाटक के संबंध में सत्य कथन है, तो आधे अधूरे नाटक के बारे में सत्य कथन कौन सा है इसमें से? तो हमारा ऑप्शन इसमें 2 सही होगा, ए, बी और डी। ए, बी और डी। आधे अधूरा नाटक एग्जाम में वैसे भी पूछा जाता है, ठीक है। मोहन राकेश का नाटक है ये। तो यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सागन बिंदुओं को रेखांकित करता है, ये सही है।
श्री ओम शिवपुरी को यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगा। अगर क्वेश्चन में पूछ ले देखे कि किसे ये समकालीन जिंदगी का सार्थक हिंदी नाटक लगा, तो ये ओम शिवपुरी हैं। ठीक है, इसलिए इनकी व्याख्या पढ़ने में फ़ायदा होता है। आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है, तो ये सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो 64 में हमारा ऑप्शन 3 सही होगा। इसमें 64 में तो ये है सदादर्श। सदादर्श है, प्रकाशन कहाँ से होता है? दिल्ली से सदादर्श का। और सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये है उदयपुर। उदंत मार्तंड कहाँ से? सॉरी दोस्तों, ये है समाचार मार्तंड, सॉरी सदाचार मार्तंड। तो सदाचार मार्तंड कहाँ से ये है जयपुर से। और आर्य दर्पण ये है कहाँ से प्रकाशित होती है? दर्पण शाहजहाँपुर। तो ऑप्शन इसमें 3 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा कारण के रूप में। तो सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसी वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशन के सभापति प्रेमचंद हुए। ये तो सही है वैसे। सन 1936 में प्रकाशित अपनी काव्य संग्रह का नाम सुमित्रानंद पंत ने युगांत रखा। तो इसमें हमारा 2 होगा। दोनों सही हैं, लेकिन AR की सही व्याख्या नहीं है। ईदगाह कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन है, तो ईदगाह कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 3 सही होगा। 66 का हमारा 3 सही है। इसमें B, D और E। महमू ने सिपाही खरीदा। समी अपनी खजरी हामिद से बदलना चाहता है। बच्चे हामिद से बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। भारतेंदु हरिचंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है, तो निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है इसमें से? तो इसमें ऑप्शन हमारा 67 का 1 होगा। केवल ADE ये सही है। कौन सा सही है? ADE। तो A, D और E। भारतेंदु ने कालचक्र शीर्षक से अपने इतिहास जर्नल में 1873 में किया हिंदी नए चाल में ढली। ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। भारतेंदु 1881 में भारत मित्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशनार्थ भेजते हुए खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग करते हैं। ये भी सही है। भारतेंदु ने भाषा के बारे में लिखा है, परदेसी वस्तुओं और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। आगे देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में किस जनजाति का उल्लेख है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचना है सतपुड़ा के जंगल, इसमें किस जनजाति का उल्लेख है? तो इसमें ऑप्शन 1 होगा, गोंड जनजाति का। असाध्य वीणा कविता में आई निम्न उक्तियां संवादों को कविता में आने के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। असाध्य वीणा किसकी रचना है? याज्ञ की रचना है। और इसमें हमें पहले से बाद के क्रम में लगाना, तो ऑप्शन 1 सही है। इसमें पहले C आएगा, C A E D 3 4 और 5। ठीक है। इसमें अगर आप ये क्रम भी ना देखो ना, तो क्योंकि इसमें ये रूल देख रहे हैं ना कि असाध्य बीड़ा की पंक्तियां हैं, ये सारी जो पूछी गई हैं। तो इसमें है, किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोंद भरा बालक हूँ। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? असाध्य बीड़ा की। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। राजन पर मैं तो कलावंत हूँ, नहीं शिष्य साधक हूँ। ये पंक्तियां भी किसकी हैं? असाध्य बीड़ा की। मुझे ओट दे ढकले छाले ओ शरण्य, हाँ मुझे स्मरण है बदली कंधों पंक्तियों पर वर्षा बूंदों की पट पट। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत कम लोग यह जानते हैं आज हम जो हैं वो किसी बदौलत किससे जनसेवा की ओर लगाया
हमारी आंखें खोलो, हमें सही रास्ता दिखाओ, किससे हमने हमेशा प्रेरणा ली, अपने कर्तव्य किया और आगे बढ़े। बकरी नाटक का उक्त संवाद किस पात्र के द्वारा कहा गया? तो ये बकरी सर्वेश दयाल सक्सेना की रचना है और ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये संवाद कहा गया है, ऑप्शन हमारा इसमें दो होगा, दुर्जन के द्वारा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ बोली है, एक तरफ क्षेत्र है, तो इसमें है ऑप्शन हमारा कौन सा सही? तो क्वेश्चन हमारा है 71, तो 71 में हमारा एक सही होगा इसमें। तो पहले का दो है मारवाड़ी अजमेर में, और हड़ौती कोटा, और ढूंढाड़ी जयपुर, मेवाती अलवार। ठीक है, ये अलग अलग भी पूछी आती हैं कि ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है? जयपुर में। एक तरफ आलोचक हैं, एक तरफ ग्रंथ हैं आलोचकों के। तो नंद दुलारे वाजपेयी, तो इसमें 72 का भी एक है। तो नंद दुलारे वाजपेयी की रचना कौन सा है? नया साहित्य नए प्रश्न किसकी रचना है? नंद दुलारे वाजपेयी की है। और श्याम सुंदर दास साहित्य लोचन, और यह महावीर प्रसाद द्विवेदी सुकवि किंकर, डॉक्टर नगेंद्र। तो विचार और अनुभूति किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र। पिता कहानी के पिता ने किन दो पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए? तो पिता कहानी ज्ञान रंजन की है, और पिता ने किन दो पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? 4 सही होगा, रामायण और गीता में। प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपर्युक्त कथन है, तो प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन कौन सा है इसमें? तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा 4, बी डी ई, वी डी और ई। संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला में उनकी अच्छी गति थी। दांत, भों, आँप, बांध, धोखा, रिश्वत, बेगार, होली जैसे विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे, ये बिल्कुल सही है। कली, कौतुक, रूपक और भारत दुर्दशा भारतेंदु की भी रचना है और इनकी भी है। कली प्रभाव, गो संकट आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं, तो ये सही है। मजदूरी और प्रेम निबंध से गुरु नानक का कथन है, तो मजदूरी और प्रेम निबंध में गुरु नानक का कथन कौन है? भोले भाव मिले रघुराई किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो भोले भाव मिले रघुराई किसके संदर्भ में प्रयुक्त है? तो इसमें ऑप्शन हमारा एक होगा, किसान के संबंध में। अमृतसर आ गया कहानी में नए प्रसंगों को पहले के बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अमृतसर आ गया कहानी में आए प्रसंगों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 सही है। पहले है सी ये 1, ई 2 और ये 3, ये 4 और ये 5। आगे देखते हैं। प्रेमचंद घर में के अनुसार सत्य कथन है, तो प्रेमचंद घर में के अनुसार प्रेमचंद घर में किसकी जीवनी है? शिवरानी देवी ने लिखी है और प्रेमचंद की जीवनी है। तो इससे संबंधित सत्य कथन कौन से हैं? ये है 77 का 4, ऑप्शन सही होगा बी, सी और ई, बी, सी और ई। शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद में छपी थी, ये सही है। साहस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1924 में हुआ, ये सही है। प्रेमचंद की कहानी मोटे राम शास्त्री पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर किया, ये सही है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में आए थे? तो विद्यानिवास मिश्र का निबंध है ये। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो इस निबंध में जो मेहमान आए थे रात्रि में वो किस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे? तो ऑप्शन इसमें 2 सही होगा, संगीत के कार्यक्रम में। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, इस गीत में प्रयुक्त वाक्य काव्यांश नहीं है, तो इसमें प्रयुक्त काव्यांश कौन सा नहीं है? ये महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ हैं। और ये 79 का 2, आत्मदीप्ति नहीं है। इसमें अखंड सुहागिनी है, सुनहलनी दामनी है, कूलहीन प्रवाहिनी। आगे देखते हैं। जिंदगी नामा
उपन्यास में, कृष्णा सोबती का उपन्यास है, जिंदगी नामा उपन्यास में किन कवितांशों और गीतों का उपयोग किया गया है? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? 3 सही है, ए, सी और ई। ए, सी और ई। अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। और दूसरा है चिड़ी चोच भर ले गई, नदी न गयो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए भगत कबीर। और तीसरी पंक्ति है इसमें, न मैं अरबी न मैं लाहौरी, न मैं हिंदी शहर नागौरी। ठीक है, आगे देखते हैं। पोंगी बनाकर घूमना, उसके लिए इतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। यह इस कथन में पोंगी का अर्थ है। तो इस कथन में पोंगी का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन 2 है इसमें, बौद्ध साधु। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। ये तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, और भी मतलब जो जैसे टीजीटी पीजीटी के भी होते हैं उनमें भी आया है क्वेश्चन। तो ये है ऑप्शन इसमें ए, काका कलेलकर। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पात्र के रूप में उपस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति है। तो जो मुक्तिबोध की कविता है अंधेरे में, इसमें पात्र के रूप में उपस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति है, तो वो कौन है? तो ऑप्शन 3 है इसमें, बुद्ध। मिथक, प्रतीक और बिंब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चुनाव कीजिए। तो मिथक, प्रतीक और बिंब के संबंध में इसमें से सही कथन कौन से हैं उसका चुनाव करना है। तो 84 का हमारा एक सही है इसमें, ए, बी और डी। ए, बी और डी। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स मिथक का प्रयोग कथानक, आख्यानमूलक रचना, मनगढ़ंत कथा के लिए किया है। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानव छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। तो किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का। प्रतिरूप न होकर निरूपण होता है, कलाकार के भावों की प्रेरणा का माध्यम होता है। आगे देखते हैं। ये पंक्तियाँ एक्सप्लेन करने का मेरा मतलब इसलिए यही हो रहा है कि थोड़ा सा मतलब जैसे बोल के आपको सुनो भी ना तो समझ में आ जाए कि ये पंक्तियाँ नेट के पेपर में आई थी और किसकी पंक्तियाँ थी और किस रचना से संबंधित हैं। एक तरफ आत्मकथा है, एक तरफ खंड है, और ये आत्मकथा किसकी है? बच्चन सिंह की आत्मकथा है। ये बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। कभी इनका क्रम पूछ लेते हैं, कभी खंड पूछ लेते हैं, कभी इनके बारे में जानकारी पूछ लेते हैं। इसमें क्या है? तो इसमें बसेरे से दूर, तो इसका क्रम है, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इसमें ऑप्शन हमारा 85 का ये है ए, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्वाह। तो इसमें ऑप्शन हमारा 1 सही है, 1, 2 ऑप्शन हमारा 3 सही है। इसमें कौन सा सही है? 3, 1 का 3। क्या भूलूं क्या याद करूं 1, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण 2, बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, इस तरह से ये नीचे 2 कथन दिए गए हैं और उन कथनों को देखना है इसमें कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन हमारा 86 में 2 सही है। कौन सा सही है? 2। कथन 1 और कथन दोनों असत्य हैं। नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख है, ये गलत है। सांप भरा जनतंत्र तन प्रजातंत्र काव्यपंत्री रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी की है, ये गलत। काव्य शास्त्रीय हैं और ग्रंथ हैं इनके एक तरफ, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र हैं, शास्त्रीय हैं, तो उनकी रचनाएं हैं। तो ये है ऑप्शन इसमें 4 सही है हमारा। पहले में 3, बेनेडिक्ट क्रोचे एस्थेटिक, क्रोचे की कौन सी है? एस्थेटिक। और मैथ्यूनोल्ड पोएट्री, और होरेश द आर्ट ऑफ पोएट्री, और आइए रिचर्ड की है क्रिटिसिज्म। ठीक है, इतना भी याद रखेंगे लास्ट का, तब भी चल जाएगा। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा की भूमिका में आदिकाल के किस कवि को हिंदी का सबसे बड़ा कवि कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा की भूमिका में आदिकाल के किस कवि को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा 2, स्वयंभू को।
भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में उपयुक्त कथन है। तो संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में उपयुक्त कथन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए है इसमें, एक बी, डी और ई। तो राजभाषा संसदीय समिति का गठन सन 1976 में हुआ, ये सही है। विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलाप की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है, सही है। भारत के राष्ट्रपति 7 जून 1955 के अनुच्छेद 344(1) के अनुसार राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया है, ये भी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक की यह किसी भी समय से अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनाने पर रोशनी डालता है। इस प्रश्न में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है किसका है? अंधेर नगरी का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और ये कथन किसने कहा है अंधेर नगरी नाटक के बारे में? तो ये ऑप्शन 2 सही है, सत्यप्रकाश मिश्र ने। उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में उपयुक्त कथन है। उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में उपयुक्त कथन इनमें से कौन सा है? तो वो है ए, सी और ई। उत्तर आधुनिकतावाद विचारों ने लेखक की मृत्यु विचारधारा के अंत की घोषणा की है, सही है। फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकता और पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है, ये सही है। आगे देखते हैं। कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषता से संबंधित उपयुक्त कथन है। तो कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपयुक्त कथन है इसमें से। तो ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा 2, ए, सी और डी। कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, संस्कृति और लोक शब्दावली है, ये सही है। कुबेरनाथ राय के निबंधों में मृतकों के प्रति गहरा आकर्षण है, ये भी सही है। अगर पूछ ले मृतकों के प्रति गहरा आकर्षण किसके निबंधों में है और ऑप्शन में दे देंगे तो ये इसलिए क्वेश्चन देखने के लिए फायदेमंद होते हैं। तो ये है कुबेरनाथ के। कुबेरनाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म मानते हैं, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्राकृत रूप से उत्पन्न होता है। उपर्युक्त कथन किसका है? तो ये कथन इसमें से किसका है? तो 2 ऑप्शन सन होगा, गिलबर्ट मरे का। ये धरती धन्ना अपना, ये इसके मतलब पात्र है इसमें। तो इसमें एक तरफ पात्र हैं और एक तरफ देख रहे हैं इसमें कौन कौन से हैं। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो ऑप्शन इसमें हमारा होगा 2 सही, पहले का 3। तो पहले का लच्छो, प्रीतो और जीतो, निहाली और सी का पहला ज्ञानो, जस्सो और दलीपा, हुक्मा। तो ऑप्शन इसमें हमारा 2 सही। मुक्तिबोध के साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया कि रचना स्वयं अपने मूल्यों को ललकारने लगती है। कविता पढ़ते बढ़ते डायरी हो जाती है और डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। उपयुक्त मतलब मुक्तिबोध की रचना शिल्प के बारे में ये कथन किस साहित्य है? मुक्तिबोध के बारे में, रचनाओं के बारे में कथन किसने कहा है? तो इसमें ऑप्शन हमारा 4 होगा, श्रीकांत वर्मा ने कहा है मुक्तिबोध की रचनाओं के बारे में। साधारणीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य है, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन इसमें 2 है, बी, डी और ई। बी, डी और ए। भट्टनायक के अनुसार काव्य और नाटक में अभिधा व्यापार के उपरांत भाव तत्व व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभव और संचारी भाव का साधारणीकरण होता है, ये सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सहृदय का आश्रय तत्व धर्म के साथ तादात्म्य होता है, परिणामता आलम्बन धर्म का सामान्यकरण होता है और इन दोनों का नाम साधारणीकरण है। तो ये परिभाषा किसने दी? रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण की। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार क्या परिभाषा है? साधारणीकरण न तो आश्रय का होता है न आलम्बन का, अपितु वह कवि की अनुभूति का होता है। तो ये किसका है कथन? ये डॉक्टर नगेंद्र का है। आगे देखते हैं। झूठा सच के पहले खंड, वतन और देश।
झूठा सच कितने भागों में? 2 है। वतन और देश, देश का भविष्य है, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें भोला पांधे की गली की औरतों के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी के कार्यकर्ताओं के नामों का सही युग्म है। तो जो इसमें कार्यकर्ता आए थे उनका युग्म कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन हमारा 3 सही है, ईश्वर कौर और ज्ञान देवी। नीचे दिए गए कथन है, इसमें ये है हमारा, इसमें 2 सही है, कथन 1 और कथन दोनों असत्य हैं। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता की बात करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं है। यह कथन किस रचना से उद्धृत है? तो यह कथन किस रचना का है? तो इसमें ऑप्शन हमारा 3 है, शिव मूर्ति से ये कथन लिया गया है। जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र होती है, एक पक्ष, एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। यह वाक्यांश निम्नलिखित में से किस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने कहा है? तो ये किसकी हैं? ये हैं एक कहानी यह भी। तो ये एक कहानी यह भी किसकी है? मन्नू भंडारी की आत्मकथा है, उसकी ये पंक्तियां। ब्रह्म समाज के बारे में उपयुक्त कथन नहीं है, इसमें ब्रह्म समाज के बारे में उपयुक्त कथन नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा 2 सही है, इसमें 1 डी और ई, ए डी और ई, ए डी और ई जो सही है उन्हें देख लेते हैं। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा, छुआछूत, जाति प्रथा और धार्मिक कट्टरता का विरोध करता था, ये सही है। देवेंद्र ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के सक्रिय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी सही है। घनानंद की काव्य पूर्ति काहू कल पाए, सु कैसे कल पाए में कौन सा अलंकार है? ये पंक्तियां किसकी हैं? घनानंद की पंक्तियां हैं। और इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें ऑप्शन हमारा 3 है, यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? सॉरी दोस्तों, हाँ यमक अलंकार, ठीक है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। और ये वैसे भी अगर जैसे इसमें तो दे दी घनानंद के, वैसे भी एग्जाम में पूछने लगे कि ये पंक्तियां देखे इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसलिए इन पंक्तियों को नोट कर लेना कि ये अगर आगे आए तो आपकी सही हो जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? तो अम्बेडकर साहब ने जो पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी वो किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? तो इसमें ऑप्शन हमारा 2 सही होगा, कोलंबिया विश्वविद्यालय से। उर्वशी के पात्र हैं, तो उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और इसके पात्र पूछे हैं, तो इसमें ऑप्शन 3 है हमारा, ए डी और ई, ए डी और ई। निपुणिका तो वैसे बाणभट्ट की आत्मकथा की है, ठीक है, लेकिन शायद इसमें हो, मुझे ऐसे ध्यान नहीं है। सहजन्या, चित्रलेखा और निपुणिका। मूर्तिया में तुलसीराम की चाचा, मतलब तुलसीराम जी के जो चाचा हैं, मुंसेर नगर उत्तर प्रदेश में चर्चित किस पंथ के धर्मगुरु थे? तो जो मूर्तिया तुलसीराम की आत्मकथा है उसमें जो उनके चाचा थे वो कौन से पंथ के धर्मगुरु थे? तो इसमें ऑप्शन 3 है, शिव नारायण पंथ के। रामधारी सिंह दिनकर के निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के साथ अनुसार क्रम में लगाना। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना को इसमें क्रम में लगाना। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, बी डी ई ए। तो बी डी ए और ई और सी, इस तरह से ये इनका क्रम है। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और दिल्ली। एक कहानी यह भी के अनुसार सत्य कथन है। एक कहानी यह भी किसकी है? आत्मकथा मन्नू भंडारी की। और इसके अनुसार सत्य कथन कौन से हमें देखने हैं? तो 107 का हमारा 2 सही है, ए बी और ई, ए बी और ई।
बेलछी की घटना में मन्नू जी को महाभोज उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया, ये सही है। अगर पूछा लगे मन्नू जी को महाभोज उपन्यास लिखने के लिए कौन सी घटना ने प्रेरित किया, तो वो किया था बेलछी की घटना ने। आपके बंटी कड़ियों में ही लिखा गया और कड़ियों में ही धर्मयुग में छपता रहा, ये भी सही है। अक्षर प्रकाश से राजेंद्र प्रसाद के संपादन में हंस का पहला अंक अगस्त 1986 में प्रकाशित हुआ। आगे देखते हैं। प्रथम प्रकाशन के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित ग्रंथों का पहले के बाद के क्रम में क्रम लगाना है। तो पहले के बाद के क्रम में लगाना, पहले कौन सा इतिहास ग्रंथ था, फिर कौन सा इतिहास ग्रंथ आया। तो इसमें ऑप्शन हमारा 4 है सही। तो ये है सी, जॉर्ज ग्रेसन का कौन सा, वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और फिर आया हमारा FEKE, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। उसके बाद तीसरे नंबर पे आया राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और फिर है बी, शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। और फिर है हमारा ई, गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, अगर ये जैसे इसमें दे रखे हैं ना, ऐसे भी पूछते हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है, गणपति चंद्रगुप्त का है। आगे देखते हैं। प्रेमचंद घर में के अनुसार किस पात्र के खर्चे उठाने के लिए प्रेमचंद बम्बई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, 2 होगा, जागरण और हंस के। उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन है। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है, महत्वपूर्ण कहानी है, द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित कहानी है ये, प्रथम विश्व युद्ध से, सॉरी दोस्तों। तो इसमें कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है ये। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, और 3 सही है इसमें, बी, सी और ए। बेजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। वह बाल्टी से गदला पानी फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगता है। सूबेदानी ने अपने पति और बेटे को बचाने के लिए गुहार लगाई और उसने जो लहना सिंह थे उनसे कहा था। लहना सिंह की दिया सलाई से सिगरेट जलाकर पीने लगा, ये सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ ये है, इसमें ऑप्शन हमारा 111 का 3 सही है, पहले का 2 लोक ऋण उपन्यास है, और बी का 3 ये जीवन परिधि कहानी है, सी का IB चली फगुनहाट बोरे आम, ये क्या है, ये निबंध है, मेरे सूर्य श्रद्धे ये क्या संस्मरण है। संस्कृति और सौंदर्य में आए कथन है। तो संस्कृति और सौंदर्य में आए कथन कौन से हैं, तो इसमें ऑप्शन हमारा 2 सही होगा, A, B और D, A, B और D। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक मतलब अध्याय, ये सही है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत में महामानव सागर कहा, भारत को मतलब महामानव सागर कहा। प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया, यह भी सही है। आगे देखते हैं। भारत दूरदर्शन नाटक से संबंधित कौन सा कथन उपयुक्त है। तो इसमें भारत दूरदर्शन से संबंधित कौन सा कथन है जो उपयुक्त है, तो ऑप्शन इसमें हमारा 3 सही होगा, A, C और D, A, C और D। इस नाटक का प्रकाशन कब हुआ था, भारत दूरदर्शन का 1933 में हुआ था। अपरस 16 छूची भोजन प्रति छुड़ाए, यह सम्मान सत्यनाश फौजदार द्वारा कहा गया है। इस नाटक में 5वें अंक का स्थान किताब खाना है। अगर पूछे कि किस नाटक का 5वें अंक का स्थान किताब खाना है, तो वो है भारत दूरदशा का। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को मतलब क्रम में लगाइए। तो इसमें क्रम में लगाना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा 4 सही है, EBDEA। शक्ति कवित्व बीज संस्कार रूप काव्य हेतु शक्ति के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है, तो ये कथन है मम्मट का। किसका है, शक्ति कवित्व बीज संस्कार रूप किसका है, मम्मट का है। ठीक है, और भी एग्जाम में ये कथन पूछ सकते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है।
तो 116 का हमारा 2 हो जाएगा, पहले का IB। फोर्थ धातु सेन, और B का 3 कुमारगुप्त, और C का 2 हृदय की बातों और प्राणदत्त राजनीति। कबीर की कविता पंक्ति बाजन दे बाजतरी कलिकुल ही जनी छेड़ में बाजंतरी का अर्थ है, तो इसमें बाजंतरी का अर्थ है, तो इसमें क्या है? ऑप्शन हमारा 3 सही है, बीणा। तमस उपन्यास में हर नाम सिंह और बंतों को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री है, तो तमस उपन्यास भीष्म साहनी का है, और इसमें हरनाम सिंह और बंतों को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री कौन सी है? तो वो है रमजान की माँ राजू। जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है, तो 119 का ऑप्शन हमारा 2 सही होगा। इसमें ECBAD, ECBA और D, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल, और रामचंद्र शुक्ल के बाद सरदार पूर्ण सिंह, उसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय और कुबेरनाथ राय। निम्नलिखित पंक्तियों में रीतिवत काव्य धारा के कवियों से जुड़ी काव्य पंक्तियां हैं, तो कवियों से जुड़ी काव्य पंक्तियां कौन सी हैं? तो 120 का हमारा ऑप्शन 4 सही होगा, A, C और D। रीतिबद्ध जो रीतिकाल के कवि थे उनकी काव्यधारा से संबंधित जुड़ी पंक्तियां हैं, A, C और D, A, C और D। परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों को शीर्षक को पहले से बाद के क्रम में लगाइए, तो ऑप्शन इसमें हमारा 2 सही है, EBADC। इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? यह कथन परिंदे कहानी किस पात्र का है? तो ये परिंदे कहानी में निर्मल वर्मा की कहानी है, और इसमें मतलब किस पात्र का है? तो ये है 2, डॉक्टर मुखर्जी का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए चित्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हुए किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया? तो कौन सी परिस्थिति है जिसमें जिक्र नहीं किया इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में? तो ऑप्शन 4 है, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक, सामाजिक और राजनीतिक, तीनों का वर्णन। आगे देखते हैं। अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन है। अंधा युग नाटक के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें 4, A, C और D। धर्मवीर भारती के अनुसार काव्य रंगमंच की दृष्टि में रखकर लिखा गया था। इस नाटक का घटना महाभारत के 8वें दिन की संध्या से लेकर प्रभाव तीर्थ कृष्ण की मृत्यु तक के का वर्णन है। तो इसमें पूछ लेते हैं कि इसमें कहाँ का वर्णन है? अंधा युग में 18वें दिन का, 8वें दिन का, इस तरह से, ठीक है। दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के साथ कथा गायन की योजना। आगे देखते हैं। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। कथन किसका है? तो ये कथन है 3, हंटर का। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना कौन सा सही है। तो इसका 126 का हमारा 3 सही है, ए सत्य है लेकिन असत्य है। अज्ञेय की त्रिशंकु, आत्मनेपद, आदंतंत और समत्व सर आदि पुस्तकों के में उनका आलोचनापरक चिंतन और वैचारिक साहित्य संकलित है। रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ रस तरंगिणी के रचयिता हैं, तो रस तरंगिणी किसकी रचना है? ये भानुदत्त की रचना है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक तो इसमें से बताना कौन सा सही है और क्या मतलब इसकी व्याख्या है। तो 128 में हमारा 3 है, ए सत्य है लेकिन कथन असत्य है। तो जो सत्य है उसे हमेशा देखना चाहिए क्योंकि आगे पूछ लें। गोदान के अनुसार बिलारी और सेमरी में केवल 5 मील का अंतर है। तो गोदान में जो गांव आए हैं 2, सेमरी और बिलारी, इसमें कितना मील का अंतर है? वो है 5 मील का अंतर। कुमारपाल प्रतिबोध इनमें से किस जैन कवि की रचना है? तो कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है?
तो ये सोमप्रभु सूरी की रचना है, ऑप्शन 2 सही है इसमें। गोदान के अनुसार वीमेंस लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिपाद करने वाले पात्र का नाम है, तो वो है ऑप्शन हमारा इसमें 4 सरोज है। जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं, वो माता पिता हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं। ऐसे जो पापी जन हैं, जो दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं। गद खड़ी बोली के किस आरंभिक गदकार का है, तो ये किसका कथन है जो दिया इसमें, तो ये है सदल मिश्र का कथन है। शेखर एक जीवनी भाग 1 में किन पश्चिमी विचारकों के नाम उल्लेखनीय हैं, तो शेखर एक जीवनी आज्ञा की रचना है और इसमें किन पश्चिमी विचारकों के नाम उल्लेखनीय है, तो ये है ऑप्शन 1 कार्ल मार्क्स का। अंजो दीदी नाटक मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टाकीज इलाहाबाद के हॉल 22 जनवरी 1956 को हुआ। इस नाट्य के प्रस्तुतिकार निर्देशक थे, तो वो कौन थे, ऑप्शन 133 का ए होगा श्री राज जोशी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों का वर्णन करते हुए इनमें से 3 कहानियां मार्मिक दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, 2 ए सी और ई, ए सी और ई। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल की दुलाई वाली बंग महिला। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना, एक तरफ कथन है एक तरफ कहानी है कि किस कहानी के कथन है, तो इसमें ऑप्शन हमारा 3 सही है। तो पहले का है 4, पहले का है 4 राही का कथन है ये, और 2 का 1 है ऐसी ही खाने पीने वाले, तो 2 का क्या हो गया, 1 हो गया। कोसी का घटवार का कथन है ये, और सी का 2 हो गया, सी का 2 और डी का हो गया 3। कहन श्याम संदेश एक में तुम में आयो, कहन समय संकेत कहो अवसर नहीं पायो। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ अष्टछाप के किस कवि की हैं, अष्टछाप के कवि की ये पंक्तियाँ दी गई हैं, और किसकी पंक्तियाँ हैं, ये ऑप्शन 1 नंददास की पंक्तियाँ हैं। किसकी, नंददास की। चंद्रगुप्त नाटक में चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य हैं, तो चंद्रगुप्त नाटक किसका है, जयशंकर प्रसाद का, और इसमें कुल कितने अंक हैं, चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य हैं, तो इसमें कितने दृश्य हैं, 137 में 1 सही है, 14। क्या भूलू क्या याद करूँ से संबंधित उपयुक्त कथन है, तो क्या भूलू क्या याद करूँ से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं, तो ऑप्शन 3 सही है इसमें, ए बी और ई, ए बी और ई। बच्चन सिंह की आत्मकथा मानतेन के आत्मकथा चित्रण का प्रभाव है। बच्चन सिंह ने अपनी आत्मकथा के एक हिस्से का शीर्षक जीवन की अपराधी से प्रस्तावित किया है। बच्चन सिंह के जीवन और काव्य दोनों के विकास में रुबैया और खयाम के उनके अनुवाद का विशेष योगदान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमुक के अनुसार कामायनी की कथा सृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने किन पुस्तकों से सहायता प्राप्त की है, तो अमुक के अनुसार कामायनी की जो रचना की है जयशंकर प्रसाद में, उन किन पुस्तकों की सहायता ली है, तो इसमें ऑप्शन हमारा 3 होगा, सी डी और ई, सी डी और ई। शतपथ ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद और ऋग्वेद। कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। यह कथन किस पाश्चात्य चिंतक का है, तो ये कथन है आइए रिचर्ड का। ये कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, ये तो हर बार चेंज होता है, और इससे संबंधित ये क्वेश्चन है आपके जो 41 से क्वेश्चन है, तो इसमें केवल आपके आगे मतलब इसके केवल आंसर आपको बता दूंगी, ठीक है। 141 से 141 का 4 है इसमें मनुष्य की सत्ता को, और 142 में है, 142 का है 4 इसमें शहरों में रहने वाले कामगारों शिल्पियों छोटे व्यापारियों के बीच। इसमें भी ऑप्शन 143 में हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 4 सही है इसमें भी। 144 में भी हमारा ऑप्शन 3 सही है। 145 में भी हमारा ऑप्शन कौन सा 4 ही सही है इसमें, महाराष्ट्र।
और 146 में भी हमारा ऑप्शन 3 सही है इसमें, और 147 में ऑप्शन 2 सही है, और 148 में ऑप्शन 2 सही है इसमें 88, और 149 में ऑप्शन इसमें भी हमारा 2 सही है, और 150 में ऑप्शन हमारा 1 सही है। ठीक है, इस तरह से ये 10 क्वेश्चन तो कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं, बाकी अपना 90 क्वेश्चन वैसे आते हैं जैसे हिंदी से आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन तो हर बार चेंज होता है। ये क्वेश्चन इसलिए लेंथी था और बड़ा था, टाइम भी लगा। इस क्वेश्चन में जितने एक्सप्लेनेशन आई है वो चीज़ अच्छे से देख लेना, क्योंकि जो छोटे एग्जाम होते हैं तो उसमें ये चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, कि ये इस कौन से मतलब किसके बारे में कही, इस रचना में क्या दिया हुआ है, ये चीज़ें इसमें देखने की होती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।